हेलो फ्रेंड्स, मैं जयवीर बिस्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती और साइंस पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है बहुपदों का वर्गीकरण घातों के आधार पर। बहुपदों के शून्यकों के बारे में जानेंगे, उन शून्यकों के चरों के गुणांकों के बारे में जानेंगे और बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे और जानेंगे किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो इसको जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम जानेंगे बहुपदों का वर्गीकरण घातों के आधार पे। तो घातों के आधार पे जो बहुपदों का वर्गीकरण है, पहला हमारे पास रैखिक बहुपद कहते हैं या रैखिक समीकरण जिसको लिखा है, इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। समीकरण और बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद या समीकरण। दूसरा हमारे पास द्विघाती बहुपद होता है और तीसरा हमारे पास त्रिघाती बहुपद होता है। उससे आगे अन्य बहुपदों को हम बहुघाती बहुपद ही कहते हैं। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद का मानक रूप है ax प्लस बी और इसका जो शून्यक होता है रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक शून्यक होता है, जिसे हम x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये इसका शून्यक होता है रैखिक बहुपद का। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद की। तो द्विघाती बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो और इसका मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हम शून्यकों की बात करें तो द्विघाती बहुपद है, जितनी घात होती है जिस बहुपद की उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो इसके 2 शून्यक हैं, अल्फा और बीटा। अब इनके गुणांकों की बात करते हैं तो गुणांक ए बी और सी, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और सी अपने आप में एक कांस्टेंट होता है जिसको नियतांक अचर है। तो इसलिए इसमें ए बी और सी 3 गुणांक होते हैं। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध होता है, वह किस तरह का संबंध होता है देखेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी जो शून्यक हैं पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, अगर इन दोनों शून्यकों को हम अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यानी एक्स का गुणांक और ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम यहाँ पे एक्स के गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक का मान रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, द्विघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो उसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा को अगर हम उसके किसी द्विघाती बहुपद के दोनों शून्यकों को अगर गुणा करते हैं और वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी अपॉन ए का मतलब है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए का मतलब है ये सी आपके पास जो कांस्टेंट है, नियतांक का अलग से एक अचर राशि होती है और उसको हम किससे भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो उसका गुणा अल्फा और बीटा के यानी 2 शून्यकों के गुणा के बराबर आता है। उसके बाद अगला हमारे पास है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी त्रिघाती बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। तो ये इसमें चर की अधिकतम घात 3 है और इसका मानक रूप है। मानक रूप का मतलब जो त्रिघाती समीकरण हमारे पास होते हैं, बहुपद होते हैं, वो इसी से बनते हैं। अब शून्यक इसके त्रिघाती बहुपद है, अभी अभी मैंने कहा जितनी बहुपद की घात होगी उतनी ही उसके शून्यक होंगे। तो इसके भी 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब गुणांकों की बात करते हैं, कितने गुणांक, एक ए हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स का गुणांक सी और एक अलग सा गुणांक है डी। तो इस तरह से 4 गुणांक ए बी सी और डी। अब बात करते हैं त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध की। तो त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 शून्यक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इन तीनों का जो योग होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी वही फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। और अगला अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। तो इनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है
अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए और मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब अगली वीडियो के साथ कल फिर से मुलाकात होगी, तो मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पुनः धन्यवाद।